इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। देखो गाइज, आज के डेट में इस चीज को लेकर बहुत सारे यूजर्स का डाउट रहता है माइंड में कि आखिर इंस्टाग्राम पे कौन से टाइम पर रील्स अपलोड करने पे हमारे रील्स में ज्यादा व्यू जाएंगे या फिर हमारा रील्स वायरल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर जब भी आप अपने रील्स अपलोड करते हो तो आखिर आपको कौन से टाइम पे अपने रील्स को अपलोड करना चाहिए। यानी कि आपको सुबह के टाइम में अपलोड करना चाहिए या फिर दोपहर के टाइम में अपलोड करना चाहिए या फिर शाम के टाइम में अपलोड करना चाहिए। तो मैं आपको परफेक्ट एक टाइम बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टाइम पर अपने रील्स को अपलोड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ कि आखिर अपने रील्स को अपलोड करने का टाइमिंग कैसे मैटर करता है। तो अभी के डेट में आप आर्यन केल्विन को जानते होंगे, जिसके इंस्टाग्राम पे लगभग अभी 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। और इस बंदे के पास अभी इतनी ऑडियंस होने के बाद भी ये बंदा अपने रील्स को टाइम पर ही अपलोड करता है, यानी कि शाम के 6 बजे ही अपलोड करता है। और भी ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो अपने रील्स को अभी भी टाइम पर ही अपलोड करते हैं। तो आपका कौन सा टाइम है, आपको अपने कौन सा टाइम पर अपने रील्स को अपलोड करना चाहिए जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में आपका रील्स बैठ जाए और आपके भी रील्स पे अच्छे खासी व्यू जाना स्टार्ट हो जाए। तो ये डाउट बहुत लोगों का रहता है कि भाई कौन से टाइम पे अपनी रील्स को अपलोड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 3 टाइम पे अपनी रील्स को अपलोड करना चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो मेरे पेज का ऑडियंस जिस टाइम ऑनलाइन रहते हैं या फिर एक्टिव रहते हैं उसी टाइम आपका भी पेज के ऑडियंस या फिर आपके फॉलोअर्स एक्टिव रहे, क्योंकि मेरा टाइमिंग रील्स अपलोड करने का अलग है और आपके रील्स अपलोड करने का टाइमिंग अलग है। यानी कि हर एक यूजर्स का, हर एक क्रिएटर्स का टाइमिंग अलग अलग होता है रील्स अपलोड करने का। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं शाम के 6 बजे रील्स अपलोड कर रहा हूँ तो सेम टाइम पे आपको भी अपनी रील्स को अपलोड करना है तो आपकी रील्स वायरल हो जाएंगे या फिर आपकी रील्स पे व्यूज आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो आपको करना है क्या है, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे भी बताते हैं कि आपको सिंपली अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर नेट फॉलोअर्स पे चला जाना है और नीचे आपको एक ग्राफ देखने को मिल जाती है। जो ग्राफ सबसे लंबी है, यानी जो सबसे बड़ी वाली ग्राफ है, उस पर आपको टैप करना है। नीचे आपको टाइमिंग शो कर देगा और ऊपर आपका वो टाइम शो करेगा जिस टाइम पे आपके ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसे कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर यहाँ पर रॉन्ग दिखाता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने रील्स को अपलोड करोगे तो ना ही आपकी रील्स पे व्यू जाएंगे और ना ही आपका रील्स वायरल होगा। तो मैं आपको एक सही टाइमिंग बता रहा हूँ कि आपको अपना टाइमिंग कैसे चूज करना है, आपको कौन से टाइम पर अपनी रील्स को अपलोड करना है। तो देखो, आपको 1 दिन या फिर 2 दिन आपको प्रैक्टिस करना है कि आपके कब एक्टिव ज्यादा रहते हैं आपके फॉलोअर्स, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना है क्या है कि आप सुबह के टाइम में 6 बजे से लेकर आप 8 बजे के बीच में आपको एक रील्स अपलोड करनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको दोपहर के टाइम आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको फिर से रील्स अपलोड करनी है। और सेम आपको इसी टाइम करना है कि आपको शाम के टाइम जब आप 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको अपने रील्स को अपलोड करना है। और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा व्यू जाएगा जिस रील्स पर, समझ जाना कि आपको इस टाइम पर आपके ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स एक्टिव रहती है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप कंटेंट बनाते हो जिस टाइप के, अगर आपके बच्चे या फिर स्टूडेंट अगर आपके ऑडियंस हैं, तो देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि दिन भर वो अपने स्कूल में रहते हैं या फिर कॉलेज में रहते हैं, वो शाम के 4 बजे ही घर आते हैं और वो लगभग 4 बजे के बाद आने के बाद अपना सारा चीज काम करने के बाद अपना जो भी होमवर्क होता है उतना करने के बाद वो लोग 6 बजे ही ऑनलाइन आते हैं। इस टाइप से दोस्तों जो मेरी ऑडियंस है, यानी कि वो मेरी ऑडियंस जो है अभी के डेट में वो ऑडियंस है मेरे दुकानदार, ठीक है। यानी कि मैं मोबाइल के बारे में यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो वो लोग मेरे वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, यानी कि मैं कभी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी एक टाइम फिक्स होना बहुत ही जरूरी है, जिससे लोगों को ये लगता है कि भाई इस क्रिएटर का इतना टाइम वीडियो आता है। और जिस भी ऑडियंस के साथ अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो उस टाइम आपकी ऑडियंस आपका वेट करेगी आपकी रील्स का अपलोड होने का। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपलोड करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या सिर्फ टाइम पर अपने रील्स को अपलोड करने पर आपका रील्स वायरल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। देखो इंस्टाग्राम आपके लिए इसमें बहुत सारी चीजों को चेक भी करता है, अगर वो सही रहेगा तभी आपका रील्स वायरल होगा। जैसे कि मान लो कि आपकी ऑडियंस सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। बहुत लोग सुबह उठने के बाद फोन चलाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये काम करते हैं। तो अगर आप 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अगर मॉर्निंग के टाइम आप अपने रील्स को अपलोड कर देते हो तो क्या आपकी रील्स वायरल हो जाएगी? तो आंसर है जी नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैटर करता है एंगेजमेंट, वॉच टाइम और हुक। अगर आपके रील्स में अगर 0 से लेकर 3 सेकंड तक एक किलर अगर हुक का आप यूज नहीं किए हो, तो अगर कोई भी ऑडियंस अगर 0 से लेकर 3 सेकंड से पहले आपकी रील्स को अगर स्किप कर देता है तो आपकी रील्स वायरल नहीं होगी। और इसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर का आता है यहाँ पर, वो आता है वॉच टाइम। यानी कि आपके रील्स पर जितना वॉच टाइम आएगा इंस्टाग्राम आपकी रील्स को उतना ही बूस्ट करेगा। तो ये दोस्तों आपको ये चीज करना है कि आप जब भी अपनी वीडियो को क्रिएट करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, तो आपको 0 से लेकर 3 सेकंड तक एक किलर हुक का यूज करना है, ताकि कोई भी ऑडियंस, कोई भी फॉलोअर्स अगर उस चीज को देखता है तो वो हुक हो जाए उस चीज पे। इसके बाद दोस्तों आपको बीच में भी कुछ ऐसे चीजों को ऐड करना है जिससे मतलब 50% से ज्यादा आपकी वीडियो को लोग वॉच करें। लाइक मान लो कि अगर आपकी रील्स अगर 30 सेकंड का अगर उसका लेंथ है, यानी कि आपकी रील्स का 30 सेकंड का अगर लेंथ है और अगर उस पे अगर लोग अगर 20 से 25 सेकंड भी अगर नहीं रुक रहे हैं तो आपकी रील्स वायरल
नहीं जाएगी। अगर 20 सेकंड भी अगर आपके रील्स को लोग वॉच कर रहे हैं ना, तो इससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका एंगेजमेंट भी हाई हो जाएगा और इंस्टाग्राम उस रील्स को और भी बूस्ट करता है। अब दोस्तों एक चीज और समझना है कि क्या सिर्फ इतना करने से आपका रील्स वायरल हो जाएगा, तो आंसर है जी नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका एक नया पेज है, अगर आप एक नया क्रिएटर हो, आपको आइडिया वगैरह नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ ट्रेंड आता रहता है, तो आपको बस पहले ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपनी ऑडियंस बनानी है, ताकि जब तक आप अपनी ऑडियंस को अगर नहीं बना पाओगे, तब तक आप किसी भी टाइम पर रील्स अपलोड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक टाइमिंग के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 टाइमिंग बहुत अच्छा है, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप अपने रील्स को अपलोड करो। और इसके बाद दोस्तों आप शाम के, मैं आपको बता दूं कि आप 4 बजे से लेकर आप 6 बजे के बीच में अपलोड करो, क्योंकि जब आप आधे एक घंटे पहले रील्स अपलोड करोगे, तो जो भी शाम के टाइम 7 बजे 8 बजे जो भी यूजर होते हैं, जो भी इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, उनके स्क्रीन पर आपका रील्स शो हो सकता है, उनके फीड में जा सकता है। तो जब भी आप अपने रील्स को अपलोड करते हो, तो आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको अपने रील्स को अपलोड करना होता है। और फिक्स टाइम ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप शाम के 6 बजे अगर अपने रील्स को अपलोड कर दिया तो आपका रील्स वायरल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के माइंड में रहता है कि भाई कौन से टाइम पे रील्स को अपलोड करें, क्या टाइमिंग पर रील्स अपलोड करने से क्या हमारा रील्स वायरल हो जाएगा? तो आंसर है जी नहीं। यहाँ पर दोस्तों बहुत चीज मैटर करता है, जैसे कि आपका टाइमिंग मैटर करता है कि आप कौन से टाइम पर आपकी ऑडियंस एक्टिव है। इसके साथ दोस्तों आपके रील्स में 0 से लेकर 3 सेकंड तक एक किलर हुक का यूज किए हो कि नहीं किए हो। इसके बाद दोस्तों वॉच टाइम मैटर करता है, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर एंगेजमेंट भी मैटर करता है। अगर ये सारी चीजें आपके रील्स में अगर प्रॉपर है, फिट है, अगर आपका कंटेंट नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आपके रील्स पर लोग रुकेंगे, जिससे आपके रील्स पर वॉच टाइम बढ़ेगा और आपके रील्स वायरल होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप 10 दिन में एक रील्स अपलोड कर रहे हो, 6 दिन में एक रील्स अपलोड कर रहे हो, महीना में सिर्फ 2-3 रील्स अपलोड कर रहे हो, तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कितना भी टाइमिंग पर अपलोड करो, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी आज की डेट में बहुत मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर अगर आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आपका एक टाइमिंग बनते जाता है। किसी भी टाइम पे अपलोड करो, आपकी ऑडियंस को ये पता हो जाता है कि भाई इस क्रिएटर का इतने बजे वीडियो आती है, तो लोग आपके रील्स का या फिर आपका वेट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे व्यूज बढ़ेगा, आपका लाइक्स, आपके फॉलोअर्स वगैरह सब चीज बढ़ने की चांसेस यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि टाइमिंग भी मैटर करता है, और जितना आप समझते हो उतना भी मैटर नहीं करता। हालांकि अगर आप एक टाइम फिक्स कर लेते हो, तो आपके ऑडियंस के लिए ये ईजी हो जाता है कि भाई इस क्रिएटर का इतना टाइम वीडियो आने वाला है। लाइक जैसे कि यूट्यूब पर आप देख पा रहे हो कि सौरभ जोशी का मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो आ जाती है, और बहुत सारे ऑडियंस को भी पता है कि भाई इनकी वीडियो 8 बजे आती है, इनकी ब्लॉग जो भी अपलोड करते हैं यूट्यूब पे 8 बजे आती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके 1 सेकेंड में, आपके 10 मिनट के अंदर आपके व्यूज ज्यादा आने के चांसेस बढ़ते हैं। और देखो स्टार्टिंग में ये होता है कि आपके रील्स को बूस्ट मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे फ्लॉप हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके रील्स में अगर वॉच टाइम नहीं मिलेगा, लोग अगर आपके रील्स पे नहीं रुकेंगे, पहले स्किप कर देंगे, तो वहां से फ्लॉप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप अपने कंटेंट में कितना भी प्रॉपरली एडिट कर लो, वॉइस एडिट कर लो, आपका कंटेंट अच्छा है, आपका इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव है, कोई मैटर नहीं करेगा गाइस। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया ही पहले कि टाइमिंग के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजों को मैटर करता है, तो आपको इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको 3 टाइम पे रील्स अपलोड करना है, और जिस भी टाइम पे आपके रील्स पे ज्यादा व्यूज आएंगे, समझ जाओ कि आपको उसी टाइम पे अपनी रील्स को अपलोड करना है कंसिस्टेंस होके। आप भले ही 2 दिन में अपलोड करो, लेकिन आपको सेम टाइम पर उसी टाइम पे आपको अपनी रील्स को अपलोड करना है।